ये काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए कि इस तरह जाके एक जज से फरमाइश की जा सकती है। हमने तो सुना था कि जज से इस तरह की फरमाइश की जाए तो कंटेम्प्ट लग जाती है, आप नौकरी से ही जाते हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाइए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, कहानी इंटरेस्टिंग भी है और कहानी बहुत खौफनाक है, क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं मतलब जज बनने से पहले कि मैं इन्हें जानता हूँ, क्रेडिबल शख्स हैं और उन्होंने कहा कि मैं ऑन ओथ ये बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिर कोई शक की गुंजाइश रह नहीं जाती। और ये सारा तो वो तसलसल है कि किस तरह इन केसेस के ऊपर असरअंदाज हुआ गया, कौन कौन हुआ, और उसके बाद आप देखें ये कि मतलब फिर एक साल से तो आपकी हुकूमत है, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि चीज़ों को इतना बड़ा हम फैला लेते हैं तो उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। बड़ा सीरियस चार्ज है ना, तो एक साल से आप लोग हुकूमत में, आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि साथ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप रिकॉर्ड करवाइए। जो आगे यहाँ थोड़ी सी तस्वीर मैंने इस हवाले से एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है सर, हुकूमत को, और मैंने खुद रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से जी कि आप इस वाक़े की जो है ना कमीशन बिठा के इंक्वायरी कराएं। सर पार्लियामेंट्री एक इंक्वायरी कर लें तो करें। मैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही, मैं आप राजी होंगे? मैं 100% मैं राजी हूँ। मैं इनको ऑफर करता हूँ, जहां मुझे बुलाना है बुलाएं, मैं ऑन ओथ स्टेटमेंट दूँ। सर ये स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि तारीख दुरुस्त हो। कर रहा हूँ कि वैसे तो दी हुई है जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ये बता रहे, मुझे पता है इस बात का कि उन्होंने जमा कराई हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खौफनाक पूरी कहानी है, ज़रा इसकी इंटरप्रिटेशन आप प्रैक्टिकली देखें कि वो कैसे हुई, मियां नवाज शरीफ को सज़ा कैसे हुई, उसके बाद जो उनके ऊपर एक वो कौन से जज उनके ऊपर जो जज बशीर साहब थे ना, जब इनसे मिले फिर बाद में जज अरशद मलिक थे, पाकिस्तान की तारीख में कभी वो तो सुप्रीम कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज, मॉनिटरिंग में जिस तरह फिर इस केस का फैसला हुआ, जाजुल हसन थे ना सर? जी वही थे। तो आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो सज़ाएं दी गई या मरियम नवाज को जो सज़ाएं दी गई, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, उन फैसलों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है कि अगर मैनिपुलेशन हो रही है नैब में भी और फैसला होने से पहले मैनिपुलेशन हो रही है हाई कोर्ट में, और साथ ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी बात हुई है और जो उस वक्त चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, वो भी ऑन बोर्ड है। अगर ये नेक्सस मौजूद था तो नवाज शरीफ को जो सजाएं हुई हैं, मेरे तो सबसे बड़ा सवाल ये है, मरियम को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, नवाज शरीफ का भी कोई रास्ता आगे चल के अदालती मामला हो जाएगा, लेकिन एक जज जो इसका ये फैसले मशकूक, एक जज जिसके ऊपर सारा बोझ पड़ा, मेरी आपसे दरखास्त है, आप हुकूमत अपनी को तजवीज़ दीजिए। आप अकेले तो फैसला नहीं कर सकते, पार्लियामेंट्री कमीशन बनाएं, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, तारीख तो दुरुस्त करें। मौजूद है और ये इस तरह का केस है कि ये कोई, मेरा ख्याल है कि को फौजदारी सारे लोग हयात हैं, बयान तो रिकॉर्ड, लेकिन बहरहाल इसको मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाया जाना चाहिए। और बिल्कुल जो आपकी बात है, मैं अपनी इंशाल्लाह बात भी करेंगे।